खाली गिलास नहीं है कि हमारे घर पर आए गुरु और हम उनका पाद प्रक्षालन ना कर सकें। यही पुण्य का दुरुपयोग है। बोलो यही पुण्य का, यही पुण्य का। अब ये मत सोचो रोज रोज कहां तक करूं, ऐसा भाव मत करना जी, मत करना पाद प्रक्षालन मत करना। मुझे दूसरी लाइन याद रही, हाइट ऑफ टचिंग दूसरी लाइन याद रही, ऐसा भाव मत करना है ना, ऐसा भाव मत करना है ना कि मैं तो अब यहां से उठा के डेरा, मैं तो दूसरे मकान में जाऊंगा, मुझे मंदिर के सामने रहना ही नहीं है। और धर्मशाला वालों को बोल दिया आज के बाद कोई महाराज जी को लेके आ तो खबरदार सोच लेना, कोई महाराज जी नहीं लाना। रोज रोज महाराज 3 बार निकले तो दिन भर ही पाद प्रक्षालन करते रहे क्या? दुकान नहीं जाएगा, बीवी बच्चों को नहीं संभालेगा। महाराज तो अपना अपना बताते हैं, हमारा तो सुनते ही नहीं। सुनाओ ना आप, हम अपना नहीं बता रहे, हम अपना नहीं बता रहा, हम ये नहीं कह रहे कि हमारे साथ ऐसा करना। अरे कोई भी मुनिराज हमारे दरवाजे से निकलते हैं तो इससे पता पाद प्रक्षालन करने से क्या फायदा है। बोलो पाद प्रक्षालन करने से क्या फायदा है? अरे भैया इससे पता चलता है कि ये जैन का, बोलो ये पता चलता है जैन का घर है, और तुम्हें इस चीज का एहसास रहेगा मैं जैन हूं। और ये पाद प्रक्षालन नहीं है, ये पाप प्रक्षालन है। क्या है? ये पाद प्रक्षालन नहीं है, ये पाप प्रक्षालन है। ये चरण का प्रक्षालन नहीं है, ये आचरण का प्रक्षालन है। क्योंकि हमारे जैनागम में चमड़ा नहीं धोया जाता है, हमारे जैनागम में चमड़ा नहीं पखारा जाता है, हमारे जैनागम में चारित्र को पखारा जाता है। किसको पखारा जाता है? चारित्र की आराधना। आप मेरी पूजा करते हैं, बोलो जी फटाफट, आप मेरी पूजा करते हैं। अरे ये तो हड्डी है, ये तो चमड़ा है, और हड्डियों की कभी क्या नहीं होती है? बोलो हड्डियों की कभी, नमो सिद्धाड़म, हड्डियों की कभी पूजा नहीं होती है। बोलो हड्डियों की कभी, हड्डियों की कभी पूजा नहीं होती है। बोलो हड्डियों की कभी पूजा नहीं होती है। हड्डियों की, बोलो हड्डियों की कभी पूजा नहीं होती है। हड्डियों की कभी पूजा नहीं होती, बोलो हड्डियों की कभी, और चमड़े की कभी, हाँ बोलो हड्डियों की कभी पूजा नहीं होती है। भगवान का दर्शन हमेशा आंख खोल करके किया जाता, कायु सर्ग आंख बंद करके किया जाता है ना। इस प्रकार से है ना भगवान को हजारों नेत्रों से क्या किया? देखा। कितने नेत्रों से? तो भी संतुष्ट नहीं होता है। कितने नेत्रों से देखा? भगवान के लिए हजारों नेत्रों से देखने के बाद में भी कौन कौन? सौधर्मेंद्र हजारों नेत्रों से देखने के बाद में भी वो, और तुम तो 2 मिनट में 2 आंखों से देख करके हो गया। चलो कई लोग तो दर्शन, चलो 3 वेदी हैं तो कितने वेदियों के दर्शन किए? खिड़की में से देख रहे थे, वहीं से देख लिया, अंदर नहीं गए। बाहर के बार कोई घर वाला में नहीं आते, बाहर के बार कोई मंदिर के बाहर से ही क्या कर लेते? क्या कर लेते? मंदिर से कौन जूता उतारे, कौन चप्पल उतारे, कौन मोजे उतारे, कौन पैर धोए। अंदर जाएंगे तो द्रव्य भी क्या करना पड़ेगा? अभी जाएंगे तो चमड़े का बेल्ट भी क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा। और मुंह में जो रजनीगंधा भरा वो भी थूकना, वो भी थूकना पड़ेगा। इसलिए यही मुंह में दबाएं, बाहर के बाहर। जय हो भगवान आपकी, बोलो जय हो भगवान। गलती हो तो क्षमा करना, हम आपके भक्त हैं, हम आपके भक्त हैं। आप हमारे भगवान हैं, हम आपके भक्त हैं। आप हमारे भगवान हैं, आप हमें क्षमा करना। और हमारी नमस्कार यहीं से क्या कर लो? हाँ बोलो हमारा नमस्कार यहीं से, हाँ बिल्कुल स्वीकार कर लिया। आप बिल्कुल टेंशन लो, है ना। बहुत सीधे भगवान है अपने, बोलो है, मतलब टेढ़े हैं भगवान नहीं है ना। बोलो कितने सीधे हैं? जहां बिठाला, बोलो जहां बिठाला, टेढ़ा बिठाल दो टेढ़े बैठे, सीधे बिठा लो सीधे बैठे। जहां बिठाल दो, चौकी पे रखा तो चौकी पर बिठाल दो, पत्थर पर बैठा तो पत्थर पर बिठाल दो, ईंटा पर बैठे तो ईंटा पर बिठाल दो, गर्दन पकड़ के उठा लो, है ना, गर्दन पकड़ के उठा लो, जैसा बने वैसा उठा लो। भगवान कुछ भी नहीं बोलते। भैया बाहर से भगवान के दर्शन कभी नहीं करना,
योग्यता और पात्रता होने पर। पूछो क्यों? हे गुरुवर, प्यारे प्यारे गुरुवर, अच्छे अच्छे गुरुवर, बाहर से दर्शन क्यों नहीं करना? अंदर जाना जरूरी? बोलो, बाहर जाना, बाहर से दर्शन क्यों नहीं करना? अंदर जाना जरूरी क्यों है? तुम्हारे अंदर अंदर जाने की योग्यता है। बोलो, तुम्हारे अंदर अंदर जाने की योग्यता है। जो भगवान के बाहर से दर्शन करता है वो अगले जन्म में चांडाल होता है, अगले जन्म में वह भंगी होता है और वो मंदिर के अंदर जाने की योग्यता नहीं रखते हैं, वो बाहर ही बैठते हैं, शूद्र होता है। जिसे मंदिर में बस पिछले जन्म में योग्यता होने पर कहां से दर्शन किए, बस उसका ये परिणाम है। अंदर आना, अंदर मत आना, अंदर मत आना, इसलिए अंदर आने को नहीं मिलता। इसलिए योग्यता है। सबसे पहले स्नान आदि करके कहाँ जाना चाहिए? अगर जैन कुल में जन्म लिया है तो सबसे पहले उठ करके भगवान का दर्शन करना चाहिए। उसके बाद में दूसरा काम करना। जैसे प्रातः काल भगवान का दर्शन हो जाता है, उसका कोई भी काम कभी भी बिगड़ता नहीं है। तो ऐसे 1008 नेत्रों से देखने के बाद में भी क्या नहीं हुआ? बोलो, क्या नहीं हुआ? तो ये संतुष्टि की चीज है क्या? है ये संतुष्टि की चीज है क्या? हाँ बोलो या ना बोलो? धर्म संतुष्टि की चीज नहीं है। धर्म करने से संतोष कभी नहीं रखना। कर तो आए सवेरे दर्शन, शाम को भी जाओ, दोपहर में भी जाओ। कितने बार जाएंगे मंदिर? कितने बार दर्शन करेंगे? कितने बार दर्शन करेंगे? जितने बार मिले उतने बार कम है। कभी भी जाप से संतुष्ट नहीं होना। अभी तो और बोलो, अभी तो और स्वाध्याय से संतुष्टि नहीं होना, प्रतिक्रमण से संतुष्टि नहीं होना, प्रवचन से संतुष्ट नहीं होना। अभी तो कुछ भी नहीं सुना, अभी तो कुछ भी नहीं सुना, अभी तो शुरुआत भी नहीं की है। और 10 तो पूजा कर ली, अभी तो मंगलाचरण भी नहीं हुआ है। कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए प्रश्न किया भगवती आराधना में शिवारी महाराज से शिष्य ने कि स्वामी आप कहते स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से मीन ये तो प्रश्न एक है, कब तक पूजा करें, कब तक अभिषेक करें, कब तक दर्शन करें? बोलो ना, अभिषेक कब तक अभिषेक करें? बोलो, कब तक आरती करें? बोलो, आराधना कब तक आराधना करें? कब तक अर्चना करें? कब तक करें हमें पूजा आराधना? स्वामी जी बोलो, स्वामी जी स्वाध्याय कब तक करना चाहिए? स्वाध्याय कब तक करना चाहिए? तब आचार्य महाराज कहते कि जब तक कंठ गदे पाणे हिम। बोलो, कंठ गदे। मुनि ने आचार्य महाराज से पूछा, बोलो, मुनि ने आचार्य महाराज से पूछा स्वाध्याय कब तक करना चाहिए? तो आचार्य महाराज ने उत्तर दिया, जब तक कंठ में प्राण ना आ जाए तब तक स्वाध्याय करना चाहिए। मुनि ने आचार्य से पूछा। अब श्रावक आचार्य से पूछो कि पूजा, बोलो पूजा, हे गुरुवर पूजन कब तक करना चाहिए? आहार, चौका, प्रवचन कब तक सुनना चाहिए? अनेक प्रश्नों का एक जवाब, अनेक प्रश्नों का एक जवाब। जब तक कंठ में प्रश्न बदला पर उत्तर जो हमारे आराती आचार्यों ने दिया, मैं आपकी थाली में वही परोसूंगा, विश्वास रखना। मैं आपकी थाली में वही परोसूंगा, विश्वास रखना, जो हमारे आचार्य महाराज ने मेरी थाली में परोसा है। तुम मिलावट कर सकते पर मैं मिलावट नहीं करूंगा। मैं आपको ऐसी कोई भी व्यंजन नहीं दूंगा जो आपको रिएक्शन प्लस इन्फेक्शन हो। मैं आपको कोई भी ऐसे पदार्थ सेवन नहीं कराऊंगा जिससे आपको इन्फेक्शन हो, रिएक्शन हो, आपके सम्यक का घात हो, आपके संयम में का घात हो। कब तक करना पूजा?
दान कब तक देना, चौका कब तक लगाना, और यार मैं तो थक गया हूं। बोलो अरे यार मैं, बोलो बोलो हंस के बोलो, अरे यार मैं तो कब तक करूंगा, 4 महीने तो हो गए करते 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 करते, मैं ही हूं क्या, कब तक करूंगा, चौमासा पूरा हो गया, समापन हो गया, महाराज जी जाने का। मैं तो आज गया था पूछने के लिए कि आगे कहाँ बिहार होना है, महाराज जी ने तो बोल दिया कि 2 महीना तो मैं अठे ही हूं अभी। बाप रे बाप, 15 दिन की तो व्यवस्था बना कर गया, 1.5 महीना अब किसको बोलूं चौका लगाओ, अब ले दे करके मेरी आफत पड़ेगी। देखो ना मैं कैसा थक गया हूं। अर्पण आपको मालूम, पहले मैं टमाटर की तरह था, आजकल मेरी हालत भिंडी की तरह हो गई, कितना थक गया हूं। बोलो पहली मेरी हालत, बोलो ना, वो जिसको देख रहा वो उसको दिखा ही नहीं रहा है। मेरी पहली हालत, बोलो ना पारस जी, मेरी पहले टमाटर जैसी लाल था मैं, बोलो बोलो ना, मैं पहले टमाटर जैसा लाल था, लेकिन महाराज जी की सेवा करते करते ऊपर नीचे ये बैनर लगाओ वो बैनर लगाओ, जंगल लेके जाओ, सफाई वाला नहीं आया है, कमंडल में पानी भरो, रात में भजन गाओ, शाम को महाराज जी के साथ भजन गाओ, मेरे तो ये सब दुखने लगे हैं, सब दुखने, आहार को मैं खड़ा रहता हूँ। देखो देखो मैं पहले कैसा था, बताओ आप बताओ। अच्छा दादाजी आप बताओ, पहले मैं कैसा था, टमाटर की तरह लाल था, लेकिन जब से महाराज जी आए तब से मैं भिंडी की तरह, 36 नंबर पेंट था है ना, वो 26 नंबर पर आ गया, कोई भी चड्डी सेट नहीं हो रही अब तो। कोई भी पेंट सेट नहीं हो रहा, ढीला 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 ढीला, बोलो सब। अरे तू तो खुद ही ढीला है, ये तो तू खुद ही ढीला है, इसका मतलब तूने धर्म किया ही नहीं है। बताओ मैंने कभी कहा हो, बताओ मैंने कभी कहा हो कि सामयिक करने से थकान आ रही, अरे थकान भी आती है तो भी मैं सामयिक के लिए माला लेकर के बैठता हूं, नहीं। सामयिक से ये मत कहो कि मुझे थकान आ रही है, बोलो सामयिक से, बोलो सामयिक से ये मत कहो मुझे थकान आ रही है, अरे ठोक करके थकान से कहो कि मेरे सामयिक का टाइम हो रहा है। तुम यहां से थकान से, ए सामयिक से मत कहो कि मुझे, बोलो रानी चेलना हो, सामयिक से ये मत कहो कि मुझे थकान आ रहा है, थकान आ रही है, अरे थकान से ये कहो कि मेरे सामयिक का समय हो रहा है ना। ये मत कहो कि है ना कि मुझे चौके से थकान आ रही है, अरे थकान से कहो कि चौका लगाने का वक्त हो रहा है, तुम अभी साइड में बैठो बाद में आना। बोलो तुम अभी थकान से बोलो कि तुम अभी इस कोने में जाकर के बैठो, जूस कॉर्नर पर जाकर के बैठो, जो फुर्सत लोग हैं उनके पास जाओ। अभी हमारे यहाँ महाराज जी आए हैं, थकान का, जहां महाराज जी का चौमासा ना हो, थकान उस मोहल्ले में पहुंचा दो, थकान वहां पहुंचा दो, अभी नहीं तुम्हारा अभी मत आना। तो भैया तुमने धर्म समझा ही नहीं है। मैंने कभी नहीं कहा, अंतराय भी होता है, उपवास भी होता है, कमजोरी भी आती है, तो मैं कभी नहीं कहता आज बैठ करके आहार करूंगा, थक रहा हूं। कभी नहीं कहते कितने भी थक जाएं गाड़ी लाओ, पैदल ही चलूंगा, केस लॉन्च ही करूंगा। ये सारा धर्म, सारा अनुष्ठान मुनिराज कभी सच्चे वैरागी मुनिराज के मुख से थकान शब्द कभी निकलता ही, बोलो सच्चे है ना, मुनिराजों के दिगंबर महामुनिराज के मुख से कभी थकान शब्द, बोलो कभी थकान शब्द उनके मुंह से कभी निकलता ही, अरे थकना नहीं और थक करके कभी रुकना नहीं, थकना नहीं और थक करके कभी रुकना नहीं। कभी ऐसा लगे तो 2 घंटे विश्राम करने का और फिर वो नए जोश के साथ उठने का, 2 घंटे विश्राम करने का, फिर नए जोश के साथ उठने का, और उसी कार्य में क्या लग जाने का। कब तक करने का पूजन, कब तक देने का दान। और ये कल ही तो दिया था ना, कल ही तो दिया था हार, 1 बार दिया वो ही है, 2 बार दिया, क्या रोज रोज करना। चौका भी तो लगाया था, अरे जो चौका जितना तुम धर्म किया तुमने, बोलो जितना तुमने धर्म किया ना, उस पर पानी फेर दो। पानी फेरने का मतलब है उसको भूल जाओ कि हमने पहले धर्म,
अगर तुम पहले का हिसाब किताब बना के रखोगे तो आगे तुमसे धर्म। 14 को उपवास किया था तो 14 का हिसाब किताब मत रखना, अष्टमी की तैयारी करना। पहले जो बोले ली थी उसको भूल जाओ, उसका हिसाब किताब चिट्ठा बना के मत रखो, पिछले रविवार को तो लिया था, अरे वो तो गया, वो पिछला तो गया, अब नया। कल ही तो आहार दिया था, तो कल रोटी भी तो खाई थी। गुस्से में क्या देख रहे हो? कल रोटी भी तो खाई थी, नहीं खाई थी? बोलना करम का कल्ला है, रोटी भी तो खाई थी, अब का नहीं खाना है, अब नहीं खाना है, अब नहीं खाना है। कल खाई थी, पानी पिया था, चाय पी थी, हाँ सबको नहाया था कल, आज नहीं नहाना, कल तो। जैसे नहाना, खाना, सोना, ये सब हमारी दिनचर्या में है। बोलो, नहाना, सोना, खाना, पीना, ये सब हमारी दिनचर्या में है। तो पूजा पाठ, स्वाध्याय, धर्म है ना, माला फेरना, गुरु की सेवा करना, ये भी हमारी चर्या के ऊपर वालों को, बोलो, ऊपर वालों को नीचे वालों पर हमेशा दृष्टि रखना चाहिए। बोलो, ऊपर वालों को हमेशा नीचे वालों पर दृष्टि रखना चाहिए। बोलो, ऊपर वालों को हमेशा, इसी में महानता है। बोलो, इसी में महानता है। अरे तो वाला तो ऊपर वालों पर दृष्टि रखता ही है। बोलो, नीचे वाला तो ऊपर वालों पर दृष्टि रखता ही है, लेकिन वो भाग्यशाली होता है जिस पर ऊपर वाले की नीचे वाले पर क्या होती है? दृष्टि होती है। सबसे अच्छा फूल कौन सा है? सबसे अच्छा फूल कौन सा है? गुलाब का? हाँ बोलो, गुलाब का, कमल का, जूही का, केवड़ा का है? गुलाब का, क्योंकि बरमाला डली थी उससे। देखो डोकरा भी कितना होशियार है। गुलाब का फूल बढ़िया है क्योंकि किसी को देते आई लव यू, उसको देते हैं, जेब में लगा के, अच्छा काला कोट पहन के जेब पर लगाते। जूही का फूल कोई नहीं लगाएगा, छिछली का फूल कोई नहीं लगेगा, गेंदे का फूल कोई नहीं लगाएगा, कौन सा लेगा? गुलाब का। रिजेक्ट।